हरियाणा भिवानी, जहां पर राजस्थान के मुख्यमंत्री इस वक्त सभा को संबोधित कर रहे हैं। सबसे ज्यादा सैनिक भी हैं और बात तो इससे और होती है कि जो हमारे जनरल बीके सिंह जी हैं उनका भी काम यही है, जो उन्होंने जनरल रहते हुए मां भारती की सेवा करते हुए लगातार 2 बार हमारे मंत्री रहे, उनकी भी ये गांव है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, ऐसे ऐतिहासिक गांव में मैं आपने बुलाया हूं। मैं किरण जी, श्रुति जी और हमारे जिला अध्यक्ष जी और मैं प्रदेश नेतृत्व को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। मित्रों, मुझे ज्यादा कहने की आवश्यकता इसलिए नहीं है। ये किसान की और जवान की धरती है और किसान जिस तरह से मेहनत करता है और मेहनत करते हुए वो देश को आगे बढ़ाने का काम करता है, और हमारा जब किसान का बेटा वो जवान जब सीना पर जाता है तो मां भारती की सेवा करता है। अगर उसको कहीं भी दिक्कत आती है तो अपने आप को मां भारती के लिए समर्पित कर देता है, लेकिन अपनी मां भारती की रक्षा करने से कभी पीछे नहीं हट सकता है। ऐसी मैं इस धरती को नमस्कार करता हूं। मित्रों, मैं कहना चाहता हूं, इस देश में आजादी से पहले आपने देखा होगा क्या स्थिति थी। हमारे आपके पूर्वजों ने जिस तरह से आजादी के आंदोलन में हिस्सा लिया था, उन्होंने इस मां भारती को आजाद कराने में हिस्सा लिया था। उनके मन में कई सपने थे, कई विचार थे जो आए थे कि आने वाली पीढ़ी हमारी सुरक्षित रहे, हमारे आने वाली पीढ़ी ठीक तरह से शिक्षा ग्रहण कर सके, ठीक तरह से आगे बढ़ सके थे। इसलिए ऐसे सपने उन्होंने देखे थे और उन सपनों का आधार यही था, क्योंकि वो तो जैसे जीवन काट रहे थे उन्होंने काटा था, क्योंकि गुलामी का जाल बहुत लंबे समय तक चला था। कभी हूण आए, कभी कुषाण आए, कभी इस्लाम आया तो कभी अंग्रेज आए, लेकिन हमारे उन पूर्वजों ने हमेशा संघर्ष की स्थिति देखी और वो संघर्ष करते हुए हमको आजादी मिली। लेकिन मैं कहना चाहता हूं भाई और बहनों, आजादी के बाद देश के अंदर जिस तरह की धारा बही थी, देश के अंदर जिस तरह की धारा बहते हुए देश एक भ्रष्टाचार और तुष्टीकरण के आधार पर चल रहा था। मैं आपसे कहना चाहता हूं, ये वो ही कांग्रेस है। अगर सही मायने में मैं कहूं तो ये कांग्रेस तुष्टीकरण के आधार पर और भ्रष्टाचार के आधार पर चलने वाली पार्टी है, भ्रष्टाचार के आधार पर चलने वाली पार्टी। आज आपने देखा होगा, मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूं, थोड़ा सा मैं आपको पहले ले जाना चाहता हूं। किरण जी ने आपको बताया 2014 से पहले की हरियाणा की स्थिति देख लीजिए मेरे भाई और बहनों। 2014 से पहले क्या स्थिति थी, हरियाणा के अंदर क्या होता था। हरियाणा के अंदर अगर बालकों की नौकरी, विद्यार्थियों की नौकरी के लिए उनको क्या करना पड़ता था ये सब जानते हैं। जमीनों के घोटाले आप जानते हैं, फ्लैटों के घोटाले आप जानते हैं। ये घोटालों का हरियाणा बन गया था। किस तरह की लूट और गुंडागिर्दी होती थी वो आप सभी जानते हैं। मैं आपको कहना चाहता हूं, जरा एक बार देखिए 2014 से पहले की भारत की स्थिति भी